सुखार्थम सर्वभूतानां बता सर्वा प्रवृत्ते सुखम नास्ति बिना धर्म तस्मात् धर्म परो भव। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आप सुख के आकांक्षी हैं तो आप धर्म का आचरण करिए, धर्म का पालन करिए। और धर्म क्या है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक आप उससे संबंधित जरूरत की चीजें, या यूं कह सकते हैं कि उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहिए। और गाजीपुर जनपद के युवा समाज सेवी, युवा नेता आदरणीय श्री राजकुमार पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो समाज सेवी होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया तो इनको ज्वाइन कराने के लिए स्वयं भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो समाज सेवा के साथ साथ ये राजनीति में भी बहुत सक्रिय भूमिका में है। और आज इनसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत सारे मुद्दों पे आज आदरणीय श्री राजकुमार पांडे जी से चर्चा होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। समाज सेवा का विचार आपके दिमाग में कब से आया? देखिए, समाज सेवा का विचार मेरे दिमाग में बचपन से रहा जी। बचपन में भी मैं लोगों की मदद करता रहा जी। और अभी जब से मैं अपने सामाजिक जीवन का शुरुआत किया तब से मुझे समाज के अंतिम पंक्ति से लेकर समाज के हर वर्ग का कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाता है जी जी। और मुझे वो अपनी पीड़ा सुनाता है तो मैं उसकी पीड़ा को उसके बच्चे के हैसियत से सुनता हूँ जी। और उसको संतुष्ट करने के बाद मुझे मेरे अंदर से इतना मुझे शक्ति मिलती है और मुझे इतना खुशी मिलती है कि मैंने उसकी मदद की। इसलिए मैं बिना जाति धर्म के भेदभाव के मैं सर्व समाज को अपने क्षेत्र में एक साथ लेके चलने का काम करता हूं और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं उसकी जरूरतों को पूरा करने का काम। तो ऐसा तो नहीं कि सामाजिक कार्य के पीछे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही हो? देखिए, सामाजिक कार्य के पीछे कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी शुरू से नहीं रही जी। मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। मैं हमेशा समाज सेवा करता रहा और मेरे अपने भाइयों ने, मेरे अपने चाहने वालों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तब मैं प्रत्याशी बना था। आप क्षेत्र में भी जाके जनता इस बात को बेबाकी से आप किसी से सवाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप अगर निकलते हैं और मेरी सदर विधानसभा जितनी है पूरा कनाडा मैनपुर तक, तो बिना जात पात बिना भेदभाव के किसी चट्टी चौराहे पर खड़ा होकर आप पूछ सकते हैं कि राजकुमार पांडे ने कैसा काम किया है या वो कैसा काम करते हैं। अच्छा, जब आप जिला पंचायत सदस्य का नामांकन करने जा रहे थे तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली आपने निकाली थी। जी जी। वो रैली नहीं निकाली थी, वो एक तरीके से रोड शो था जी। और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील किया था अपने चाहने वालों से, अपने भाइयों से कि आपके भाई का रोड शो है इतने तारीख को और जो कि नेता बनाम बेटा की लड़ाई में एक बेटा की हैसियत से इस बार के चुनाव के मैदान में है, तो आप लोग अपने बेटे को ताकत देने फला दिनांक को फला जगह पर पहुंच जाइएगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी भारी संख्या में पब्लिक आएगी। लगभग 500 से ऊपर गाड़ियां थी मेरे काफिले में उस समय। जबकि आप तैयारी निर्दल से कर रहे थे, किसी पार्टी से आप नहीं जुड़े थे? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में था। जी। मतलब निर्दल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी आपने ऐसी रैली निकाली कि पूरा गाजीपुर जाम कर दिया? जी जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप जब निर्दल आपने पूरी तैयारी कर ली थी और बहरहाल वो सीट शायद मेरे ख्याल से जनरल से वो बैकवर्ड में चली गई, सुरक्षित चली गई, तो फिर समाजवादी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया? देखिए, समाजवादी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा नहीं पूरे जनपद के ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसलिए कि इस पूरे जनपद में इकलौता एक ऐसा चेहरा चुनाव लड़ रहा था जिससे पूरे जनपद को ये आस थी कि इस बार हम पूरी ताकत के साथ अपने बेटे को चुनाव जिताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने स्पेशल अपनी व्यवस्थाओं से और अपने सत्ता शासन का दुरुपयोग करते हुए सीट को बदलवाने का काम किया और मुझे चुनाव लड़ने से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे ब्राह्मण समाज
सहित मुझे जो लोग सर्व समाज के लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान देने का काम किया और अपने पार्टी में खुद अपनी मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसा नेता इस पूरे देश में नहीं है। जितना वो सर्व समाज को लेकर चलने का काम करते हैं, बिना जाति धर्म बिना भेदभाव के। नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार उनका भी कार्यकाल रहा है 2012 से 2017 तक, जो भी रहा हो। लेकिन 2012 के बाद 2014, फिर 2017, फिर 2019, ये 3 प्रमुख चुनाव आदरणीय अखिलेश जी हार चुके हैं और 2022 की तैयारी में है। तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 3 प्रमुख चुनाव हारने के बाद 2022 में फिर से 22 में साइकिल, जैसा कि स्लोगन चल रहा है, 22 किल, हाँ। 22 किल, 22 में 22 किल। तो ये 3 प्रमुख चुनाव हारने के बाद भी आपको ऐसा क्या लग रहा है कि 2024 में ये कमबैक कर लेंगे 2022 में? देखिए, पीछे की बात हम ना करें तो ज्यादा बेटर है जी, मगर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी से दुखित है और महंगाई चरम पर है। सर्व समाज बदलाव चाहता है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास रखते हुए इस बार 2022 के चुनाव में एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और एक तरफा समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताकर भेजने का काम करेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी ने आपको जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई तो एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पे ज्वाइन कराया या एक समाज सेवी के तौर पे? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक समाज सेवी के तौर पे पार्टी ज्वाइन कराया, एक ब्राह्मण के तौर पे भी पार्टी ज्वाइन कराया और उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारियां दी, जो मेरी उनसे बात हुई या मैं जितनी देर उनके साथ रहा, जी। मैंने ये अनुभव किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा नेता इस पूरे देश में नहीं है। तो वहीं पर मेरी महत्वाकांक्षाएं एक तरफ हो गई और मैंने ये फैसला ले लिया कि नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। अच्छा, गाजीपुर विधानसभा में 7 सीटें हैं और उन 7 में से एक पे विधायक रहे जो आपसे ठीक सटा हुआ विधानसभा है सैदपुर, सुभाष पासी, जो बहुत खास रहे आदरणीय अखिलेश जी के। और आप ये कहें कि जब उनका विजय रथ चला तो एक पहिया अपने आप में सुभाष पासी भी थे। वो उस समय जीते जब प्रचंड वेग में भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद भी वो अभी कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिनों पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो उनके जाने से क्या जो गाजीपुर के 7 विधानसभा सीटें हैं उस पर असर पड़ेगा? देखिए, सुभाष पासी ना तो अपने क्षेत्र में रहते थे, ना उनको क्षेत्र की जनता से कोई मतलब था। वो एक पैराशूट वाले नेता थे, फ्लाइट से उतरते थे, फोटो खिंचाते थे और मुंबई चले जाते थे। अच्छा, उनके पार्टी में न रहने से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सैदपुर की विधानसभा समाजवादियों की विधानसभा रही है और इस बार सैदपुर की विधानसभा सीट से और शानदार जीत होगी हमारी, इसलिए कि जनता त्रस्त हो चुकी थी सुभाष पासी से और इस बार जनता जो जिसको भी टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से दे के भेजने का काम करेंगे, एक तरफा वोट करके चुनाव जिता के भेजने का काम करेगी। मतलब जनता त्रस्त थी सुभाष पासी से, ये कंफर्म है? यानी 10 साल में एकदम सब लोग उनसे दुखी हो चुके थे। आप वहां जाके भी लोकल वहां के जो लोग हैं, बहुत से लोग हमारे संपर्क में भी हैं, सुभाष पासी के पार्टी में से जाने से पार्टी की सेहत पे 1% का भी फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुभाष पासी फंडिंग खूब करते थे यहाँ के नेताओं को। ये कहने की बातें हैं, ये ह्यूमर है कि नहीं फंडिंग करते थे, नहीं करते थे। इसके विषय में मुझे विशेष जानकारी भी नहीं है कि मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। जो जनता की बात है कि जनता के बीच में वो नहीं रहते थे और इसलिए जनता उनका विरोध करती थी और उनको जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं रही हैं, वो समाजवादी पार्टी की अगर राजनीति करनी है तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखना पड़ेगा, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काम करना पड़ेगा, न कि आपको महत्वाकांक्षा हो कि नहीं मुझे विधायक ही बनना है, मेरा टिकट कट जाएगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो इस वजह से चले गए होंगे वो जो भी रहा। अच्छा, 2012 के चुनाव में सदर सीट से 3 ब्राह्मण लड़े थे, जिनमें से कि एक समाजवादी पार्टी के विजय मिश्रा जी भी थे, जिनको मंत्री भी बनाया था अखिलेश जी ने। और जब 2012 में विजय मिश्रा जी जीते सदर की सीट, तो उसी के साथ साथ उनके सीट जीतने के साथ साथ सरकार तो समाजवादी की पार्टी की बनी ही, उसके साथ साथ जो गाजीपुर विधानसभा की 7 सीटें हैं
तो 5 पे और भी सीटें निकली और 5 लोग और जीत के गाजीपुर विधानसभा सीट से गए थे। तो यहाँ इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का भी एक बहुत अच्छा खासा वोट है जी। तो अगर आपको सदर से मौका मिलता है ना, चूंकि आप ब्राह्मण चेहरे के तौर पे हैं, तो क्या कि जो बाकी 6 विधानसभा सीटों पे ब्राह्मण हैं उनको आप समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए प्रभावित करने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, मुझे टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये तो सेकेंडरी इशू है कि नहीं टिकट मिलता है नहीं मिलता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम लोग मानने का काम करेंगे जी। मगर मुझे अगर टिकट मिलता है तो भी ब्राह्मण वोट करेगा समाजवादी पार्टी को, और अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो भी ब्राह्मण वोट करेगा समाजवादी पार्टी को, जहां तक मैं सोचता हूं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में जितना सर्व समाज के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उससे कई गुना ज्यादा ब्राह्मणों के साथ हुआ है। इसलिए ब्राह्मण त्रस्त आ चुका है और इन पूरे जनपद क्या पूरे प्रदेश पूरे देश का ब्राह्मण ये चाहता है इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर भी 7 सीट में से 1 सीट तो ब्राह्मण को जानी चाहिए, तभी तो लोगों को ये लगेगा ना कि समाजवादी पार्टी चलो ब्राह्मण हितैषी भी है। देखिए ये, और आप एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पे भी हैं क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में आपका बड़ा नाम हो रहा है, बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये सब इसका मेरा नाम जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में उभरा है या जहाँ तक मुझे जाने हैं लोग, ये सब मेरे भाइयों की बदौलत है। जी। मेरे भाइयों ने मेरे लिए उनकी इच्छा है कि मैं उनका नेतृत्व करूं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें और कराएं। जहां आपके सम्मान की बात आएगी वहां आउट ऑफ द वे जाके आपका भाई आपकी लड़ाई आपके भाई की लड़ाई समझ कर लड़ने का काम करेगा। मैं इस पर नहीं कुछ कह सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या फैसला होगा, क्योंकि हम लोग अगर अपना नेता किसी को मान लेते हैं तो उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों पर हमें विश्वास करना होता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, मगर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे ही टिकट मिलता है सभी को, मैं जन जन के बीच में उपस्थित होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। तो आप पूरी तैयारी में हैं जी विधानसभा सदर विधानसभा गाजीपुर से? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि वो किसको चुनाव लड़ाते हैं। मैं इस पर नहीं कह रहा हूं कि वो मैं पूरी तैयारी में हूं। जी जी। मैं तो पूरी तैयारी में इसलिए हूं कि मैं इस जनपद की 7 सीट समाजवादी पार्टी को जिता के भेजने का काम करूंगा। मेरी वर्किंग इस प्रकार है कि मैं इस जनपद की सारी सीटों पर अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। सर्व समाज के बीच मेरी एक पहचान है। उस माध्यम से समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मंच तले मैं अपनी बात को रखने का काम करूंगा और अपने लोगों से अपील करूंगा कि इस बार आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। और इसमें कोई मुझे संदेह भी नहीं है कि सर्व समाज बदलाव चाहता है। सब लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व से प्रभावित हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। अच्छा, 2022 के चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टी लग चुकी है जी। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और राज्य में आपकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो इन दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली से आप कितना खुश हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी कार्यप्रणाली से कितना खुश हैं आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से भी ज्यादा भूखमरी की कगार पर आज हिंदुस्तान खड़ा है। हमारे भारत या हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में पेट्रोल की कीमत आप देख लें, खाने वाले तेल की कीमत आप देख लें, सरसों के तेल का रेट देख लें, महंगाई के फील्ड में उठा के देख लें, और दूसरी तरफ इन्होंने 3-4 महीने के अंदर 30-40 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ाया है और अभी दिवाली पर 5 रुपए कम कर दिया। ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी के लोग
जनता को बरगलाने के लिए जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 15-15 लाख रुपए हर आदमी को दिया जाएगा, वैसे ही ये कोई नया फॉर्मूला लेके आएंगे और जनता के बीच में जनता को बरगलाने का काम करेंगे। मगर इस बार जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर इस पूरे देश में सबसे झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो अभी रेट घटा है ये आपको चुनावी स्टंट लग रहा है? हाँ, ये पूर्ण रूप से चुनावी स्टंट है। हमको नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से डेली अपनी ड्यूटी करने जाता है उसको भी पता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है। अभी चुनाव में 3-4 महीने बाकी है, मेरे ख्याल से फरवरी में चुनाव होना है, 2 से 3 महीने बाकी है। तो क्या और दाम घटा सकती है सरकार? नहीं, देखिए सरकार क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनको पता है कि वो किस तरीके की वर्किंग, किस तरीके का फॉर्मूला अपनाते हैं। मगर ये चाहे कुछ भी कर लें, इस बार इनकी सरकार नहीं बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अगर आपको मौका मिल जाता है सदर के विधानसभा से, अगर आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं और आप विधायक बन जाते हैं तो सदर के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं विधायक बनूं ना बनूं, मगर मेरी जरूरत या मेरे विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज की जरूरत जहां समझ में आएगी, लोग मुझे कांटेक्ट करने का काम करेंगे तो मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करूंगा। अपनी विधानसभा ही नहीं, मैं इस जनपद की 7 विधानसभा सीट पर जहां लोग मुझे अपनी परेशानी को से अवगत कराएंगे और मुझे बताएंगे कि इस प्रकार की उनकी मांग है, चाहे वो रोड खड़ंजे की मांग हो, चाहे वो नाली चक्रोट की मांग हो, चाहे बिजली विभाग से संबंधित मांग हो, उनकी मांगों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। यहाँ के प्रशासन से बात करके, यहाँ के राजनेताओं से बात करके मैं हमेशा जनता की मांगों को पूरा करने का काम करूंगा। मतलब एक समाज सेवा के तौर पे आप हमेशा अपने आप को उपस्थित रखेंगे लोगों के सुख और दुख में। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप जैसे ऊर्जावान और तेजस्वी लोग सदन में बैठें ताकि युवाओं की भी बात को बड़ी मजबूती के साथ और प्रमुखता के साथ रखा जाए। एक सबसे अच्छी बात 2022 के चुनाव में ये देखने को मिल रही है कि इस बार के चुनाव में बहुत सारे युवा अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हालांकि सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। जो अच्छा करेगा, जो समाज के लिए सोचेगा और जो पार्टी के नियमानुसार अपने जिंदगी को चलाएगा तो निश्चित तौर पे समाज भी उसके बारे में सोचेगा और पार्टी भी उसके बारे में सोचेगी। तो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे युवा सिपाही आदरणीय श्री राजकुमार पांडे जी को आपने सुना, और अगर इनको मौका मिलता है और आपको लगता है कि आपके विचारों पे, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे तो आप इनको अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।